क्योंकि जिसने कोटपुतली को एक पहचान दी, सरकार में रहते बड़े बड़े आयाम लिखे, आदरणीय और हम सबके चिर परिचित बानसूर से विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास जी शर्मा, आप मंच पे आए और हमें मार्गदर्शन दें। और मंच के ठीक दाईं तरफ बैठे, क्योंकि आपके रिश्तेदार सब लोग बैठे हैं, इनकी इच्छा है कि आप आगे आकर के संबोधन देने का कष्ट करें। डॉक्टर रोहितास जी शर्मा। राम राम साहब, माता बहनों को भी राम राम। आज चूंकि शिवालय पर जो भंडारा हो रहा है, भंडारे का एक धार्मिक कार्यक्रम है और राजस्थान के चोटी के नेता और मेरे बहुत ही अजीज मित्र और दूसरे शब्दों में मेरे छोटे भाई, जिनके सानिध्य में हमने राजस्थान की विधानसभा में, जैसा कि इंदिराज जी कह रहे थे, मैं इंदिराज जी के टाइम में विधायक तो नहीं रहा, पर जब मैं विधायक था तो मैं राजेंद्र जी का टेरिया था। राजेंद्र जी गाते थे और मैं टेरिया का काम जोश दिलाता था इनको पीछे बैठे। आज इस अवसर पर विराजमान सभी नेतागण, जिनके नाम आपने सुन लिए हैं अपने, पर सबसे प्रमुख बात यह है कि आज जिस गांव में हम आए, यहाँ के लाडले जो राजस्थान की विधानसभा में आपने चुनकर भेजा और भिजवाने में जो मदद करी, सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, भाई इंदिराज जी को, जो एक निष्पक्ष भाव से अपनी बात उन्होंने अपने गांव में रखी और पार्टी बाजियों से दूर रह करके अपनी बात करने की कोशिश करी। मेरे साथी और मेरे अजीज छोटे भाई कुलदीप जी, जो भारतीय जनता पार्टी में रहे, लंबे अरसे तक रहा, अब की बार वो चुनाव लड़ लिए पर इनका मन आज भी बीजेपी में बैठा है। मुकेश जी गोयल राष्ट्रवादी नेता हैं और वो भी हमारे साथी हैं, मित्र हैं, पर हमसे दोस्ती कम रखते हैं। वो हमको बाहर से आए हुए लोगों में गिनते हैं। इंदिरा जी का नाम लिया ही मैंने। शंकर लाल जी, मैं आभारी हूं शंकर लाल जी का कि शंकर जी के भंडारे में उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया, आशीर्वाद दिलाया और एक बहुत बड़े धन्ना सेठ के रूप में इस क्षेत्र में उभरे। मैं ऐसे शंकर लाल जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस धार्मिक आयोजन में सबको आमंत्रित किया, इस बात के लिए और भी ज्यादा। शंकर कसाना जी, कैलाश जी स्वामी जो सरपंच हैं, ललित गोयल हमारे पुराने साथी हैं, भीवाराम जी भी हमारे पुराने मित्र साथी हैं और जीएल यादव साहब भाजपा के नेता हैं, धूड़ सिंह जी और किशन जी गुरु, वो मैंने आज ही देखा कई दिनों बाद, मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई। और सबसे ज्यादा जो मनोरंजन और धार्मिक मनोरंजन के लिए यहाँ पधारी हुई ये सारी भजन मंडली, इसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तो दो बात कह के अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि राठौड़ साहब को बोलना है, दिल्ली भी जाना है, महत्वपूर्ण कार्य से दिल्ली उनको मीटिंग में जाना है। भारत वर्ष और ये धरती देवी देवताओं की धरती है। हिंदू धर्म पर कोई किताब नहीं है, सब धर्मों पर किताब है। हिंदू धर्म पर दो ही ग्रंथ लिखे हुए हैं, एक तो रामायण और एक महाभारत। बाकी तो कहते हैं कि 36,000 देवी देवता हैं, लंबा चौड़ा इतिहास है। पर सबसे जो मुख्य थ्योरी ये है
कि हम मां के रूप में गाय को मानते हैं। पूरा देश मां के रूप में गाय को मानता है। गऊ हमारी माता है। बोलो माताओं बहनों, गऊ हमारी माता है ना? गऊ हमारी माता है ना? नाड़ी हिला रहे, जोर से नहीं बोलता कोई। गऊ माता है ना? पर माता कब तक है? जब दूसरा का खेत में चरती है। जब अपने खेत में आती है तो माता के साथ क्या सलूक होता है? क्या सलूक होता है बताओ? ऐसा धर्म है हमारा। अब इसके लिए मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऋषि मुनियों ने वेदों में और पुराणों में यह कहा गया है कि नारी की पूजा करो। नारी की पूजा करोगे तो लक्ष्मी निवास करती है, घर में शांति रहती है, सुख शांति आती है। और ये इधर बैठे हुए लोगों का क्या काम है? आते ही अपनी पत्नी को आते ही हड़बड़ा के लग जाना। क्या कर रहे हो तुम अभी तक? नारी की पूजा करोगे, यही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपने नारी की पूजा करी तो घर सुख शांति से रहेगा, चैन रहेगा। आप शेर की तरह बाहर रहो, लेकिन घर में चूहे की तरह रहोगे जब ये देश चलेगा, जब ये धर्म बचेगा। मैं यही कहना चाहता हूं। मेरी दो बात याद करना। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।